तो अभी तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो डिटेल्स हमने पढ़ी वो था मैकेनिज्म और एक्शन। तो अभी बात कर रहे हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओसीपीज, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओसीपीज। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तीन कैटेगरीज में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और जब मैं इसको तीन जगह डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे कि जो माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो वो नॉर्मली होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। मॉडरेट, उसमें आप क्या कर सकते हो कि ओसीपीज बंद करने की जरूरत पड़े तो बंद भी कर सकते हो। ओसीपीज आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो आप कंटिन्यू रहने दे सकते हो। सीवियर साइड इफेक्ट्स में मतलब ये हुआ कि बिल्कुल बंद कर देना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आगे, बंद तो बंद। तो मैं जब तीन जगह डिवाइड करूंगा ओसीपीज के साइड इफेक्ट को, तीन जगह, नंबर वन माइल्ड, नंबर टू मॉडरेट और नंबर थ्री सीवियर। नंबर वन माइल्ड, नंबर टू मॉडरेट, नंबर थ्री सीवियर। इन सारी ओसीपीज को इन तीन जगह डिवाइड करके हम एक एक करके देखेंगे एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले माइल्ड की बात करते हैं। माइल्ड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओसीपीज। मैंने जैसा पहले बोला कि ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है जो कि होते हैं, इसको हम नॉर्मल के नाम से याद रखेंगे तो ये निमोनिक बन जाएगा हमारा एक नॉर्मल। नॉर्मल के नाम से तो सबसे पहले एन फॉर होगा नोजिया, ओ फॉर ओडीमा, आर फॉर रिकरेंट हेडेक, रिकरेंट हेडेक। तो माइग्रेन के पेशेंट में देना चाहोगे जो उसको पहले से हेडेक हो रहे हैं, रिकरेंट हेडेक तो इसकी वजह से होगा, और जिसको पहले से हेडेक हो रहे हैं उसको नहीं देना चाहोगे तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मस्ट बी अवॉइडेड इन फीमेल विद माइग्रेन, मस्ट बी अवॉइडेड इन फीमेल, इन फीमेल विद माइग्रेन। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है एम, नॉर्मल ट्रिक का, निमोनिक का नेक्स्ट अल्फाबेट इज एम। एम फॉर नॉस्टैल्जिया। तो इनिशियली ओसीपीज लेने वाली फीमेल को ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, नोन एज नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। ए फॉर होगा एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जिसको मैंने अभी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के नाम से आपको बताया है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और इसका दूसरा नाम होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। और थर्ड होगा यहाँ पर एल फॉर
loss of withdrawal bleeding, loss loss of loss of withdrawal bleeding. तो एक स्टूडेंट मैसेज किया कि सर क्या एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एक नॉर्मल सवाल मेरा सेम उसी स्टूडेंट से है कि जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो पेन होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ पर भी पेन होगा। मैंने ये बोला कि सेम वही कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं हम जो नेचुरली प्रेजेंट होती है। प्रोजेस्टेरॉन होना और उसके बाद ना होना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सेम यहाँ ओसीपीज दे के हम वही कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। हम बाहर से ओसीपीज दे रहे हैं, उसके बाद 21 डेज तक, उसके बाद हम उसको रोक दे रहे हैं 7 डेज तक। तो पहले प्रोजेस्टेरॉन का होना 21 दिन और फिर 7 दिन ना होना इज इक्वल टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज moderate next is moderate side effect of OCPs। इसमें ए बी सी, ABCD के अकॉर्डिंग हम 3 अल्फाबेट चूज करेंगे। फर्स्ट वाले ABC, ABC। तो A फॉर एक्ने हो सकते हैं फीमेल को, B फॉर बल्कि हो सकती है फीमेल, बल्कि। बल्कि मीन्स क्या होगा? वेट गेन, वेट गेन। ठीक है, तो बल्कि हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। और थर्ड हो सकता है प्लाज्मा फ्लो। ये 3 मॉडरेट साइड इफेक्ट हैं ओसीपीज के, मॉडरेट साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपीज। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये जो साइड इफेक्ट हैं इससे पेशेंट की जिंदगी खतरे में है, इससे फीमेल की जिंदगी खतरे में है, ऐसा लगता है? ठीक है, नहीं ना। तो फिर क्या इसको रोकना या ना रोकना आप चूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। मान के चलो किसी भी पेशेंट को आप डिसाइड करना चाह रहे हो कि ये ओसीपीज कंटिन्यू करें या ना करें क्योंकि ये साइड इफेक्ट आ रहा है, तो बल्कि फीमेल की मैं बात करूंगा। आपके पास पहले से कोई बहुत ओबीज पेशेंट या ओबीज फीमेल आती है, अब आप कहोगे सर आप पेशेंट या फीमेल क्यों बार बार बोल रहे हो? क्योंकि जो ओसीपीज के यूज हैं वो सिर्फ नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हम यूज करते हैं, रेगुलर पीरियड के लिए यूज करते हैं। अकेला सिर्फ यही बात नहीं है, ओसीपीज के बहुत से नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ओसीपीज के एक बेनिफिट तो हो गया कि वो फैमिली प्लानिंग में हेल्प करती है ओसीपीज, लेकिन अदर देन इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़े हुए नहीं है, तो उसके लिए अच्छी खासी काम करती है ओसीपीज। मैंने वही कहा कि अगर साइड इफेक्ट मॉडरेट टाइप के हैं, जैसे एक्ने है, चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, बस सूरत लगेगा, चेहरा फेस खराब लगेगा। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, अरे यार ये क्या हो गया, हमने बेकार में ये दवाएं खानी शुरू कर दी। तो आप जैसे पहले से बता के रखोगे, जब आप डॉक्टर बन के क्लिनिक्स पे बैठे होगे और आप पहले से उसको इन्फॉर्म कर दोगे कि आपको ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। तो उससे ऑलरेडी उसको नॉलेज होगी पेशेंट को या फीमेल को, और वो ओसीपीज को कंटिन्यू करेगी या फिर वो डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। तो ऐसे में मॉडरेट और माइल्ड में
ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि माइल्ड तो नॉर्मल है, जिसको हमने नॉर्मल निमोनिक से याद कर लिया, और ए बी सी नाम की ट्रिक से हमने याद कर लिया मॉडरेट साइड इफेक्ट को। तो इसको आप चूज करना कि उसको देना है कि नहीं। थर्ड है सीवियर साइड इफेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट आर एडवर्स इफेक्ट। ओसीपीज सीवियर एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो 4 सी से हम याद करेंगे। सीवियर को याद करेंगे हम अल्फाबेट जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें जो सी लेटर होता है उसको 4 बार हम बोलेंगे, सी 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 सी। तो 4 साइड इफेक्ट निकल के आएंगे, और वो 4 होंगे सीवियर साइड इफेक्ट। और उसमें हम पहले से अगर पेशेंट के अंदर ये फीचर्स मिलेंगे तो नहीं देंगे ओसीपीज। तो एक सी, दूसरा सी, तीसरा सी, और ये हुआ चौथा सी। ये पहला एरो, ये सेकंड एरो, ये थर्ड एरो, एंड ये फोर्थ एरो। सी फॉर होगा सीवीएस प्रॉब्लम। सीवीएस, सीवीएस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है जो एस्ट्रोजन आप दे रहे हो। तो मैंने पहले भी बताया है, एस्ट्रोजन ब्लड को गाढ़ा करने की कोशिश करता है, यानी कि जो रिस्क होगा वो होगा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क। सेकंड, सी फॉर सीएनएस के साइड इफेक्ट्स लाइक डिप्रेशन। लाइक डिप्रेशन। थर्ड होगा पोलीस्टैसिस। थर्ड सी पोलीस्टैसिस। और फोर्थ होगा सी फॉर कैंसर। सी फॉर कैंसर। कौन से कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर। तो अगर हम ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी में सर्वाइकल का वर्ड यूज करते हैं, ऑब्स एंड गायनिकोलॉजी, तो सर्वाइकल मतलब यहाँ किससे जुड़ा होता है? सर्विक्स। सर्विक्स से सर्वाइकल मींस इन ऑब्स एंड गायनिकोलॉजी सर्विक्स। और अदर जगह पर अदर सब्जेक्ट्स में जब हम सर्वाइकल पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं अपनी गर्दन के बारे में, राइट? वहां पर हम सर्वाइकल का मतलब ये लेते हैं। तो एक तरीका मैं आपको याद रखने का बता रहा हूं कि कौन सा कैंसर ओसीपीज देने से इंक्रीज होगा और कौन सा डिक्रीज होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये फीमेल की बॉडी है, यहाँ पर ये डायाफ्राम है, ठीक है ना? ये क्या है? डायाफ्राम। इससे ऊपर चले जाइए, इसको डिवाइड कर दीजिए ऐसे, ठीक है? तो इसके ऊपर इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगा कैंसर, इससे नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा कैंसर। तो कैसे? जैसे ब्रेस्ट डायाफ्राम से ऊपर होती है कि नीचे होती है? ब्रेस्ट डायाफ्राम से ऊपर, तो ये इंक्रीज होगा। ब्रेस्ट डायाफ्राम से नीचे या ऊपर, तो हमने कहा कि ब्रेस्ट डायाफ्राम से ऊपर है तो इंक्रीज होगा ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल हम गर्दन से याद कर ले रहे हैं, सर्वाइकल वर्ड यूज करते हैं हम नेक रीजन के लिए। तो सर्वाइकल भी ऊपर है, लेकिन इससे हमें ये ध्यान रखना है ऑप्स गाइनी को कनेक्ट करना है, नेक रीजन को नहीं कनेक्ट करना है। ऑप्स एंड गाइनी में सर्वाइकल का मतलब सर्विक्स को कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ये कनेक्ट करोगे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा सर्वाइकल का मतलब
सर्विक्स का जो कार्सिनोमा होगा वो और ब्रेस्ट का जो कार्सिनोमा होगा वो दोनों इंक्रीज होंगे। और जो एंडोमेट्रियम है यानी यूट्रस, वो डायफ्राम से नीचे होता है कि ऊपर होता है? कॉमन सेंस से आप बता सकते हो, तो डायफ्राम से नीचे होता है। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डिक्रीज होगा। ये आपको मैंने एक तरीका, एक ट्रिक बताया, एज्यूम किया हमने कि डायाफ्राम के अकॉर्डिंग ऊपर वाला ऊपर जाएगा बढ़ेगा, नीचे वाला नीचे जाएगा यानी घटेगा। दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज ए वे ऑफ स्टडी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पहला जो निमोनिक दिया वो है नॉर्मल, तो हम उससे माइल्ड के साइड इफेक्ट्स याद कर लेंगे। सेकंड निमोनिक था ए बी सी, तो मॉडरेट साइड इफेक्ट याद कर लेंगे। थर्ड निमोनिक था सी 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 सी, इससे हम याद कर देंगे सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपीज सी सी। तो ये थे साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब बात करते हैं हम ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स, प्रोजेस्टिरॉन ओनली पिल्स की, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है मिनी पिल्स। प्रोजेस्टिरॉन ओनली पिल्स और मिनी मिनी पिल्स, प्रोजेस्टिरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल्स। तो कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हम ओसीपीज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओसीपीज यूज हम कहा नहीं कर रहे थे? सीवियर वाले एडवर्स इफेक्ट की तरफ एक बार चले जाओ, वहां से आपको जवाब खुद मिल जाएगा कि कहां पर ओसीपीज यूज नहीं करेंगे। कंबाइंड ओसीपीज, कंबाइंड ओसीपीज, कंबाइंड वाले और नॉन कंबाइंड वाले, यानी कि एक सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल है, एक कंबाइंड वाली है जिसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों है। तो अगर आपके पास खाने में मिक्स वेज हो और एक सिंपल से आलू की सब्जी हो, तो अकेली आलू की सब्जी वो टेस्टी लगेगी, या जिसमें दो ऑप्शन है, मतलब दो सब्जियां मिक्स है, वो टेस्टी लगेगा? तो यहाँ पर मिक्स वेज जैसे कि टेस्टी लगता है, सेम जो ओसीपीज कंबाइंड होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन, कंबाइंड का मीनिंग होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ई प्लस पी दोनों प्रेजेंट है। और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का तो मतलब ही समझ में आ रहा है कि ओनली प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। तो कॉमन सेंस से सोचने की बात है यहाँ पर कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स ज्यादा अच्छी हैं या ई प्लस पी यानी कि कंबाइंड ओसीपी ज्यादा अच्छी हैं? तो नॉर्मल, अगर कोई और इशू नहीं है नॉर्मली, तो ओसीपीज कंबाइंड वाली आर मच बेटर देन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। लेकिन मैंने कहा कि आप सीवियर वाले, जो मैंने 4 सी बताई थी अभी आपको, सी फॉर सीवीएस की प्रॉब्लम हो कोई, लाइक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, और जैसे कि फीमेल को, यस, फीमेल को पोलिस्टेसिस हो रही है, या फिर उसको ब्रेस्ट का कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर है, या फिर पेशेंट जो है लैक्टेशनल पीरियड में है, यानी वो बेबी को अपने ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेशन करा रही है, उस वक्त जो है हम नहीं देंगे कंबाइंड वाली ओसीपीज, तो उस वक्त हम देंगे ओनली प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया हमारा, यूज्ड वेयर, यूज्ड वेयर combined OCPs can't be used. Combined OCPs can't be used.
सेकेंड पॉइंट, इसमें जो कंपोनेंट होता है वो होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, कंटेन्स लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ये दोनों पॉइंट होते हैं रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल्स। तो इंडिकेशन क्या होंगे, जहां पर थ्रम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क है वहां हम कंबाइंड नहीं देंगे, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देंगे, तो कोई थ्रम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क नहीं रहेगा। सेकंड, अगर लैक्टेशन चल रहा है उस वक्त हम कंबाइंड ओसीपीज नहीं देंगे और सिंपल प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। और भी इंडिकेशन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है वो ये दो हैं। इन्हीं दो को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडिकेशंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आर मिनी पिल्स। यहाँ इंडिकेशंस, नंबर 1, risk of thromboembolism, risk of thromboembolism. Second, lactation. Second, in lactation. और लैक्टेशनल पीरियड में मिनी पिल्स आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस। यहाँ पर ये जो पीओपी या मिनी पिल्स होंगी, ये होंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस। ऑफ चॉइस